हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 9th का जो आपका चैप्टर फर्स्ट है प्रोज का, आपका द फन दे हैड। इसका हम आप लोगों को शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर और वोकाबुलरी में जो आपका जो कुछ भी है मिलान उलान, उसको हम आप लोगों को आसान तरीके से एक एक स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को एक एक क्वेश्चन का आंसर बताते चलेंगे और समझाते चलेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए आप लोगों को बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सर्वप्रथम जो हमारा पहला है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट आंसर इसमें है जो कि हमें देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स, यानी कि हमें अपने प्रश्नों का उत्तर जो है हमें अपने जो प्रश्नों का उत्तर है लगभग 25 शब्दों में देना है। ठीक, इससे अधिक नहीं देना है। चलिए अब बता देते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड मार्जी राइट ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 इन हर डायरी, यानी कि जो मतलब मार्जी थी वो अपनी डायरी में 17 मई 2157 के पृष्ठ पर मतलब पृष्ठ के अंकित पर मार्जी ने क्या लिखा, यही बताना है हमें। तो चलिए इसका उत्तर आप लोगों को बता देते हैं। पहले का देखिए, पहला का है कि ऑन दिस पेज मार्जी रूट टुडे टॉमी फाउंड ए रॉयल बुक, यानी कि जो मार्जी ने लिखा था अपने पेज के पृष्ठ में कि टॉमी ने मतलब आज टॉमी ने एक वास्तविक किताब पाया, बुक पाया। ठीक, यही हमारा इसका आंसर होता है। यहाँ तक आशा करते हैं समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाते चलेंगे। और जो हमारा दूसरा आंसर है, दूसरा आंसर देखिए कि व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड मार्जीज ग्रैंडफादर गिव हर अबाउट ओल्ड सॉर्ट ऑफ बुक्स, यानी कि जो मार्जी के दादाजी ने पुराने प्रकार की किताबों में विषय में यानी कि उसे यानी कि किसको, मार्जी को क्या सूचना दी, यह बताना है। तो चलिए इसका वो आंसर भी आप लोगों को बता देते हैं। इसका आंसर यही होगा कि द information that Margie grandfather gave he about old sort of books that when he was a little boy all stories were प्रिंटेड ऑन द पेपर, यानी कि यही हमारा वो मतलब संदेश सूचना दी थी। यही हमारा आंसर लिख करके कंप्लीट होता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन को आपका आंसर बता देते हैं आप लोगों को। और जो हमारा आंसर तीसरा इसमें है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, तीसरा आंसर भी देख लीजिए आप लोग। देखिए तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि डिस्क्राइब द पेज ऑफ द मतलब बुक, यानी कि जो क्या बताना है इसमें कि पुस्तक के जो पुस्तक थे उनके मतलब जो है क्या पृष्ठों की संख्या का वर्णन करना, पृष्ठों की संख्या का वर्णन करना, यानी कि जो पुस्तक के पृष्ठों की संख्या का वर्णन करें, यानी कि किस प्रकार का था। तो ये आप लोग खुद से लिख सकते हैं। अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, इसको हम आप लोगों को बता देंगे। देखिए ये आप लोग कैसे कहानी के माध्यम बताते हैं। जो पृष्ठों मुड़े हुए थे वो मुड़े हुए थे, यानी कि मुड़े उड़े हुए थे। आप लोग इसको एक बार देख लीजिए। चलिए अगला बता देते हैं आप लोगों को। चौथा है कि हाउ अकॉर्डिंग टू टॉमी आर ओल्ड बुक्स एंड बुक्स ऑफ द टेलीविजन स्क्रीन डिफरेंट, यानी कि टॉमी के अनुसार पुराने पुस्तकों तथा टेलीविज़न के पर्दे पर पुस्तकें किस प्रकार से भिन्न हैं, ये हमें बताना। तो चलिए इसका आंसर आप लोगों को ज्ञात करा देते हैं। इसका आंसर यही होगा कि ओल्ड बुक्स हैड द सेम वर्ड्स ऑन पेज एंड आफ्टर रीडिंग देम यू जस्ट थ्रू them books on television screen they can be moved ask per need and the television screen can have millions books you do not throw them। तो हमारा ये वाला लिख करके कंप्लीट होता है। ठीक, ये मतलब ये चौथा वाला क्वेश्चन था। चौथा वाला क्वेश्चन का आंसर लिख करके कंप्लीट होता है। चलिए पांचवा वाला बता देते हैं क्वेश्चन का आंसर। पांचवा क्वेश्चन पूछा है कि हाउ ओल्ड वेयर मार्जी एंड टॉमी, यानी कि मार्जी तथा टॉमी की उम्र मतलब कितनी थी, क्या थी, यह बताना है। तो इसका आंसर होगा मार्जी वाल 11 ईयर्स ओल्ड, यानी कि मार्जी 11 वर्ष की थी और टॉमी वाज 13 ईयर्स ओल्ड, और टॉमी 13 वर्ष का था। ठीक, ये हमारा लिख करके आंसर कंप्लीट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन का अगला आंसर बता देते हैं।
और जो 6 वाला क्वेश्चन है कि व्हाट प्रॉब्लम वाज देयर विथ द टेस्ट इन जियोग्राफी, यानी कि भूगोल के टेस्ट यानी कि परीक्षा में क्या समस्या थी, तो यह बताना। इसका आंसर देखिए बता देते हैं। द जियोग्राफी सेक्टर वाज ग्रेड ए लिटिल टू क्विक फॉर एन एवरेज 10 years लेवल मार्जी फाउंड प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग इट। तो हमारा ये वाला आंसर लिख करके कंप्लीट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। अब जो 7वां वाला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द कंट्री इंस्पेक्टर, यानी कि जो क्षेत्रीय निरीक्षक का वर्णन कीजिए, यानी कि जो क्षेत्रीय पुलिस थे उनका वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर होगा द कंट्री इंस्पेक्टर वाज ए राउंड लिटिल मैन विथ ए रेड फेस, यानी कि छोटे आदमी थे और रेड फेस लाल मतलब फेस थे, यानी कि उनका मतलब खून से भरा हुआ था। He had a box of the tools with dials and the wires with him, यानी कि अपने पास बॉक्स में वायर्स लिए रहते, तार वार लिए रहते थे, रिंच उंच। ठीक, ये हमारा लिख करके कंप्लीट होता है। और चलिए अगला क्वेश्चन का अगला, ये 7वां वाला देखिए लिख करके कंप्लीट होता है। और चलिए 8वां वाला क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। तो देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि द इंस्पेक्टर पेटेड मार्जिस हेडेड व्हाट डिड ही टेल मिस्टर जूनियस, यानी कि जो मिस्टर जूनियस हैं, इसका मतलब क्या, मिस्टर जोनस को क्या बताया। निरीक्षक ने मार्जी का सिर थपथपाया और उसने मिसेज जूनियस को क्या बताया। मिसेज है, सॉरी मिस्टर नहीं है, मिसेज है। तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। द इंस्पेक्टर पेटेड मार्जी हैड, यानी कि सुना, एंड टोल्ड हर मदर डेट आई वाज नॉट मार्जी फूल्ड और he thought the geography sector was a grade a little too quick, so he slowed it down of the margins level। ये हमारा लिख करके आंसर कंप्लीट होता है। और जो हमारा 9वां क्वेश्चन है कि why had they once taken टॉमी's टीचर अवे एंड द फॉर हाउ लॉन्ग, यानी कि एक बार वह टॉमी के अध्यापक को दूर क्यों ले गए और तथा कितने समय के लिए। चलिए इसका आंसर बता देते हैं कि इसका आंसर यही होगा कि वंस दे हैड टेकन टॉमी's टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ, यानी कि नियरली ए मंथ, 1 महीने के लिए ले गए थे। और द रीजन वाज ए हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंकेड आउट कम्प्लीटली। ये हमारा लिख करके कंप्लीट होता है। और जो 10वां वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देते हैं आप लोगों को। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए कि व्हेन डिड दे आइस टॉमी सेस हैव ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यानी कि टॉमी कहती है कि पुराने प्रकार के स्कूल कब होते थे। तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। टॉमी सेस दे हैड द ओल्ड काइंड ऑफ बुश हंड्रेड ऑफ ईयर्स एगो, यानी कि पुराने समय के जो स्कूल होते हजारों वर्षों और हजारों वर्षों होते थे, इस प्रकार से। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। और जो हमारा क्वेश्चन 11 वाला है कि वेयर एंड हाउ डिड द मैन टीचर्स टीच, इसका कहाँ तक किस प्रकार व्यक्त अध्यापक पढ़ाया करते थे, ये इसका हिंदी होता है क्वेश्चन का। इसका आंसर बता देते हैं कि मैन टीचर थॉट इन द स्पेशल बिल्डिंग वेयर ऑल द चिल्ड्रेन कम और ही थॉट देम थिंक एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न पूछा करते थे और होमवर्क दिया करते थे पुराने सभी के जो अध्यापक होते थे। ठीक। और जो अगला क्वेश्चन हमारा है 12 वाला कि व्हाट वाज मार्जी थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन ही हंड्रेड ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, यानी कि मार्जी उन पुराने स्कूलों के विषय में क्या सोच रही थी जो कि तब होते थे जब उसके दादाजी छोटे थे, जब दादाजी के दादाजी छोटे थे, बच्चे थे। चलिए इसका उत्तर बता देते हैं कि शी थॉट ऑल द काइट्स ऑफ द कम टूगेदर प्लेड एंड लव्ड और टूगेदर एंड लर्नड टूगेदर द सम थिंग्स और दे वांट्स बैक होम ऑफ टूगेदर दे कुड हेल्प ईच अदर इन डूइंग देयर होमवर्क। ये हमारा लिख करके क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है।
और जो 13 वाला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट वाज द मैकेनिकल टीचर फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, यानी कि यांत्रिक अध्यापक की स्क्रीन पर यानी कि पर्दे पर क्या चमक रहा था। तो इसका है द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन ही हैड एड फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न का जो जोड़ होता है 1/2 और 1/4 था और भी डॉट डॉट था। ठीक, ये लिख करके हमारा कंप्लीट होता है। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है 14 वाला कि द अथर इंड्स द लेसन बाय सेइंग मार्जी वाज थिंकिंग व्हाट वाज मार्जी थिंकिंग, लेखक कहते हुए मार्जी सोच रही थी पाठ को समाप्त करता है, मार्जी क्या सोच रही थी। तो इसका आंसर होगा मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट द हाउ द किड्स must have loved it in the world there she was thinking about the fun they had। ठीक, ये वाला लिख करके हमारा कंप्लीट होता है। और हमारा अगला जो आ जाता है, अगला जो यहाँ से आ जाता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए इसको भी आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर दिया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द अबाउट 60 वर्ड्स, यानी कि लगभग हमें अपने ये जो प्रश्न दिए गए इनका उत्तर हमें 60 वर्ड शब्दों में देना है। ठीक, चलिए इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्क्राइब द ओल्ड टाइप्स ऑफ बुक्स एंड कंपेयर देम विथ द बुक्स मार्जी एंड टॉमी हैड ऑन द देयर टेलीविजन स्क्रीन, यानी कि पुराने प्रकार की पुस्तकों का वर्णन कीजिए तथा उनकी तुलना उन पुस्तकों से कीजिए जो मार्जी तथा टॉमी के टेलीविजन स्क्रीन पर होती थी। चलिए इसका आंसर आप लोगों को बता देते हैं। तो देखिए इसका आंसर होगा कि ओल्ड टाइप ऑफ बुक्स वेयर बुक्स that were printed on paper, words printed on them reminded the same and this stood still, turn the page over and you will find the some words printed there as you read before after reading them the books become useless, यानी कि ये यूजलेस एज टॉमी सेस। ये हमारा लिख करके आंसर कंप्लीट होता है, पहला वाला जो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसका आंसर बता देते हैं। और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछा है, दूसरा क्वेश्चन देखिए मतलब ये पहला क्वेश्चन में ही और भी है। देखिए पहला क्वेश्चन में और भी है, बता देते हैं आप लोगों को। बट द बुक्स मार्जी एंड टॉमी हैड ऑन द देयर टेलीविजन स्क्रीन और कुड वी मूव्ड देयर कुड वी मिलियंस ऑफ बुक्स और इवन मोर ऑफ द टेलीविजन स्क्रीन एवरीथिंग किड्स वांटेड टू द लर्न कुड प्लेस ऑन द स्क्रीन। ये हमारा दूसरा लिख करके कंप्लीट होता है, यानी कि ये हमारा जो पहला वाला ही यानी कि इतना था और ये हमारा लिख करके कंप्लीट होता है। ठीक, ये देखिए बड़ा होता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये आप लोग याद कर सकते हैं। और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि हु वेयर वर्ल्ड टीचर्स वेयर एंड हाउ डिड दे टीच स्टूडेंट्स, यानी कि इसका आंसर क्या होगा कि वर्ल्ड टीचर्स वेयर मैन दे वेयर नॉट कंप्यूटर्स दे हैड स्पेशल बिल्डिंग्स फॉर स्टडी इन द डोज देयर्स दे वेयर कॉल्ड स्कूल्स चिल्ड्रेन रिचेड देयर एंड सेट टुगेदर इन द क्लासरूम। और भी है, चलिए बता देते हैं। और फिर आगे क्या लिखिएगा कि द टीचर थॉट them new things and gave them homework and asked them questions. The children learned the some things. They helped each other with the homework and talked about it. In short of all teachers were men and नॉट कंप्यूटर्स, यानी कि उस समय कंप्यूटर नहीं हुआ करते, मैन ही हुआ करते थे। ये हमारा लिख करके कंप्लीट होता है। और जो हमारा अगला प्रश्न है तीसरा वाला कि हाउ आज मार्जी थॉट गिव सम एक्सप्लेन टू, यानी कि मार्जी को कैसे पढ़ाया जाता था, कुछ उदाहरण भी दीजिए और बताइए। ठीक, तो इसका आंसर देखिए क्या होगा कि मार्जी स्कूल वाज इन हर हाउस right next of the her bedroom. She had the mechanical teachers that taught her. It was the computer of the mechanical teacher gave her टेस्ट, यानी कि टेस्ट भी लिया करते थे मैकेनिकल यांत्रिक जो अध्यापक थे,
और देयर वाज ए सॉल्ट वेयर शी हैड टू पट हर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, यानी कि टेस्ट पेपर को भी लिया करते थे। और फिर आगे क्या लिखिएगा, आगे ये भी लिख लीजिएगा कि सैटरडे एंड संडे वेयर ऑफ, यानी कि बंद रहता था। डिफरेंट सेक्टर्स वेयर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रेन। वंस जियोग्राफी सेक्टर वाज ए ग्रेड ए little to quake, and the inspector had a show it down to an average 10 years level, यानी कि 10 साल का स्तर था, 10 वर्ष का स्तर था। तो यानी कि औसत यानी कि 10 वर्ष का स्तर था। तो हमारा ये तीसरा क्वेश्चन का आंसर लिख करके कंप्लीट होता है। और जो हमारा अगला चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड मार्जी थिंक अबाउट द वर्ल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स वाज ए लिटिल बॉय, यानी कि मार्जी उन पुराने विद्यालयों के विषय में क्या सोचती थी जो तब होते थे जब उसके दादाजी छोटे थे। चलिए इसका आंसर भी आप लोगों को बता देते हैं। वैसे तो ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर होगा, लेकिन इसके बाद आप लोगों का वोकैबुलरी भी उसका भी बताएंगे। देखिए इसका आंसर लिखिएगा, द कंसेप्ट ऑफ बुक्स ऑन पेपर एंड ओल्ड बुक्स वाज क्वाइट न्यू फॉर मार्जी। They had those schools when her grandfathers was a little boy. All the kids formed the whole neighborhood that came up to the school. There they laughed and shouted in the schoolyard, studied the some things thought by men teachers। और भी इसका आंसर है, चलिए बता देते हैं। और क्या है देखिए, इसका लिखिएगा कि एट द इंस ऑफ द स्कूल डे वांट बैक होम टुगेदर चिल्ड्रेन टॉल्केड अबाउट दैट दे हैड लर्नड एंड हेल्पेड ऑफ द अनदर विथ द होमवर्क, यानी कि होमवर्क भी दिया करते उस समय। तो हमारा ये इसका चौथा का क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर था लिख करके, सभी क्वेश्चन आंसर लिख करके कंप्लीट होता है। जो शॉर्ट आंसर था और लॉन्ग आंसर था। और हमारा आगे क्या आ जाता है, वोकैबुलरी आ जाता है। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं वोकैबुलरी, यानी कि इसमें क्या है कि मैच ऑफ द वर्ड्स अंडर ए विथ द देयर मैनी अंडर बी, यानी कि हमें ए और बी से मिलान करना है। ठीक, तो चलिए पहला बता देते हैं। प्रेंटली जो है राइट से मिलेगा आपका, और जो प्रेंटली जो है राइट से मिलेगा, और जो डिस्टोर्टेड है ये अपसेट से मिलेगा। ठीक, और ये वाला हमारा लिख करके कंप्लीट होता है। और फिर अगला क्या है, जो नियरली है ये हमारा ऑलमोस्ट से मिलेगा, और जो प्रॉपर है ए ग्रेट डील ऑफ से मिलेगा। ठीक, और जो दूसरा इसमें है टॉकेट जो है ये पुसेड से मिलेगा। और फिर अगला फन जो है इंजॉयमेंट से मिलेगा। और युगली जो है टेपेड से मिलेगा, युगली टेपेड से मिलेगा। और ये पेटेड जो है यहाँ पर देखिए पेटेड जो है इससे मिलेगा, और ये अगली इससे मिलेगा। ठीक, और जो हमारा ये तीसरा वाला है कि कंप्लीटली फुल्ली पर मिलेगा। और जो सुपरियर है ये हमारा बेटर पे मिलेगा। और जो एक्सट्रली है ये रेली पर मिलेगा। और जो वेस्ट है ये मिसेस पे मिलेगा। ठीक, ये हमारा लिख करके सभी कंप्लीट होता है। यानी कि जितने भी हमारे ये कक्षा 9 के जो क्लास 9 के द फन दे हैड चैप्टर के बिहेव चैप्टर से थे, इसके लेखक तो इसाक आइजैक इस्मुक थे। इसके मतलब शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर और वोकैबुलरी लिख करके कंप्लीट होते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और इस वीडियो को क्लास 9 के स्टूडेंट के पास सभी शेयर ज़रूर करें। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।